मुझे नहीं समझ आती ये जो मातम का कंसेप्ट है, जो अपने आप को मारना पीटना, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले समझते हैं कि मातम का मतलब क्या होता है। मातम का मतलब होता है कि गम का इजहार करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी अपने चचा अमीर हमजा, जो कि सैयद शुहदा हैं। उन्होंने उनके शहीद होने पर उनका कलेजा कैसे टुकड़े, उन्होंने मातम किया? उन्होंने तो कोई मातम नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, अहले बैत जिनको आप कहते हैं, उन्होंने मातम किया? कहीं से साबित कर दें, उन्होंने भी नहीं मातम किया। सहाबा की जिंदगी को देखें, उन्होंने भी मातम नहीं किया। इवन ये गोरे हम पे ये देख के हंसते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। अगर अफसोस है, आप अकीदत रखते हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हम भी अकीदत रखते हैं। आप 9-10 मुहर्रम का आप सल्लल्लाहु हदीस है, रोजा रखें। नहीं होता ना कुरान में, ना हदीस में, ना किसी और दुनियावी भी किसी किताब में। सिंपल सी बात है, कह दो हमें हुसैन बनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, और ये हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। अगर वो मातम करते अपने चचा की वफात पे, तो हम भी मातम कर लेते हैं। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम जंग करते हुए शहीद हुए थे, वहीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग नहीं कर रहे थे बल्कि हक के साथ खड़े हुए थे। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद गुस्ल कफन देने के बाद उनको दफन किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद उनके लाशे को पामाल किया गया और उनकी गर्दन को काटा गया। हजरत हमजा अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले काफिर थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले मुसलमान थे, और नारे तकबीर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। हजरत हमजा के वक्त में बहुत कम इस्लाम फैला हुआ था और बहुत कम लोग जानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के केस में ये चीज़ अलग थी। पूरे अरब में इस्लाम फैल चुका था और हर जालिम को पता था कि वो क्या कर रहा है। हजरत हमजा ने अपने 71 साथियों को शहीद होते हुए नहीं देखा। हजरत हमजा ने अपने 6 महीने के मासूम बच्चे की गर्दन में तीर लगते हुए नहीं देखा। हजरत हमजा को 3 दिन का भूखा प्यासा नहीं शहीद किया गया। हजरत हमजा के जनाजे को पामाल नहीं किया गया। और तुम कहते हो कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने गम नहीं मनाया। अगर तुमने अपनी किताबें बुखारी और मुस्लिम से आगे बढ़े हुए होते तो तुम्हें पता होता कि अहलुल बैत ने कैसे हमको दीन दिया और कैसे गम हुसैन मनाया है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम शायरों को बुलाया करते थे और उनसे कहा करते थे कि मेरे बाबा के साथ या हमारे जद के साथ जो जो हुआ है उसको शायरी की शक्ल में मेरे सामने पेश करो। इमाम सज्जाद से रिवायत मिलती है कि जब उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब सुने तो उन्होंने दीवार में अपने सर को देकर मारा। इसके बाद उनके सर से खून निकल आया। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने जिनों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत में नौहा कहते हुए सुना। तुम्हारा दीन जहाँ से बना है उसको सकीफ़ा कहते हैं, और सकीफ़ा में ना ही गम हुसैन है और ना ही दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम तक हम तक पहुंचा है वो नहीं है। और हाँ, आखिरी बात, नॉन मुस्लिम गोरा या काला कोई देखकर हमारे मातम को या गम हुसैन को देखकर नहीं हंसता, बल्कि वो आकर पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रॉब्लम होती है सिर्फ तुमको, क्योंकि तुमको पता है कि अगर बात खुलेगी तो तुम्हारे बाप दादा तक पहुंची। तो तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, और अपना दीन हमारे ऊपर मत थोपा करो।